बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक राज्य अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और शक्तिशाली राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के पड़ोस में दो विशाल और शक्तिशाली राज्यों के राजा रहते थे, राजा विक्रम और राजा आदित्य। दोनों अपने वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही सपना बसता था। रानी सुमेधा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थीं। उनके राज्य में हर कोई उनकी न्यायप्रियता और कला प्रेम का कायल था। राजा विक्रम और राजा आदित्य दोनों रानी का हाथ मांगने उनके दरबार पहुंचे। रानी सुमेधा जानती थीं कि दोनों राजा ताकतवर और योग्य हैं, लेकिन उन्हें यह तय करना था कि कौन उनकी सच्ची प्रशंसा करता है और कौन उनके राज्य और शक्ति के लिए उनका साथ चाहता है। उन्होंने दोनों राजाओं के सामने एक शर्त रखी, तुम दोनों को मेरे राज्य के पास बहने वाली नदी के दूसरे किनारे पर स्थित अमरकूट पर्वत से एक दुर्लभ और चमकती हुई मणि लानी होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इस यात्रा में तुम्हारी वीरता, बुद्धिमानी और सच्चाई की परीक्षा होगी। दोनों राजाओं ने तुरंत शर्त स्वीकार की और अपनी अपनी सेनाओं के साथ यात्रा पर निकल पड़े। राजा विक्रम ने सोचा कि ताकत ही हर समस्या का हल है। उसने अमरकूट पर्वत की ओर जाते हुए हर गांव और बस्ती से मदद ली, लेकिन जब लोगों ने मना किया तो उसने बल प्रयोग किया। उसकी सेना तेजी से पर्वत तक पहुंच गई, लेकिन वहां उसे पता चला कि मणि एक रहस्यमयी गुफा में है, जहां केवल सच्चाई और धैर्य से ही प्रवेश किया जा सकता है। दूसरी ओर राजा आदित्य ने विनम्रता और प्रेम से लोगों का दिल जीता। उन्होंने गांव वालों की मदद की, रास्ते में आई बाधाओं को सुलझाया और धीरे धीरे अमरकूट पर्वत तक पहुंचे। जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लिखा था, केवल वही प्रवेश करेगा जो स्वार्थ से परे है। राजा आदित्य ने अपनी इच्छा को परखते हुए स्वयं से पूछा, क्या मैं रानी सुमेधा के लिए योग्य हूं या केवल अपनी जीत का प्रमाण चाहता हूं? राजा विक्रम ने बल से गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दूसरी ओर राजा आदित्य ने गुफा के द्वार पर अपने सच्चे इरादे व्यक्त किए और धीरे धीरे द्वार खुल गया। गुफा के अंदर उन्हें वह चमकती हुई मणि मिली। जब दोनों राजा रानी सुमेधा के दरबार में लौटे तो रानी ने पूछा, क्या तुम्हें यात्रा में कोई सबक मिला? राजा विक्रम ने गर्व से अपनी वीरता की कहानियां सुनाई, जबकि राजा आदित्य ने नम्रता से बताया कि कैसे उन्होंने गुफा में अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ा और केवल रानी के आदर्शों को समझने की कोशिश की। रानी सुमेधा मुस्कुराई और कहा, मैं उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनूंगी जो केवल शक्ति नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य और सच्चाई में विश्वास रखता हो। उन्होंने राजा आदित्य का हाथ थामा। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा मांगते हुए अपने राज्य लौट गए। इस प्रकार रानी सुमेधा और राजा आदित्य का मिलन हुआ और उनकी कहानी इतिहास में प्रेम और सत्य की विजय के रूप में अमर हो गई।